हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं निफ्टी के डेटा के ऊपर। प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है, निफ्टी का ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शंस का डेटा कैसा है, पार्टिसिपेंट वाइज जो ओपन इंटरेस्ट है वो कैसा खड़ा हुआ है, साथ में एफआईडीआईज के कैश बाइंग का डेटा कैसा चल रहा है। ऑप्शन चेन का डेटा हम लोग देखने वाले हैं, फ्यूचर्स के अंदर क्या पोजीशन बन रही है वो डेटा हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल कैसे है, और निफ्टी के जो टॉप 10 स्टॉक्स है जिनका वेटेज ज्यादा है निफ्टी के अंदर, उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर और डेटा हम लोग ये भी रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग मल्टीपल चीजों को स्टडी करने वाले हैं, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि बाजार का भी क्या मूड है, वो किस तरफ जाने वाला है, कैसा करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी को देखो अभी मोटा मोटा हम लोग समझ लेते हैं चल क्या रहा है निफ्टी के अंदर। ठीक है, निफ्टी लास्ट कुछ टाइम पहले तक ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा था, यहाँ पे ऑल टाइम हाई के लिए काफी टाइम स्पेंड किया, रिजेक्शन मिला। उसके बाद निफ्टी आया, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, वापस से सेल ऑफ आया। एक ये 24,900 का लेवल है, यहाँ से प्राइस ने रिबाउंड किया। ठीक है, रिबाउंड करके ऊपर तक गया, 450 तक गया, वापस प्रॉब्लम आई, फिर सेलिंग आई वहां से, फिर वापस 930 920 तक आया, फिर रिबाउंड आया, फिर 450 तक गया। यहाँ पे 3-4 दिन टाइम पास किया, और बजट वाले दिन प्राइस भी सेम लेवल पे ही था। बट एक न्यूज आया कि एफएनओ पे वापस से इन लोगों ने एसटीटी इंक्रीज कर दिया है, काफी हाइक किया है। तो वहां पे मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ हमको देखने मिला। आपको दिख रहा होगा कि बिग बार यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल टूट गया था, और बिग बार गया नीचे तक, ये हमारा 600 585 के लेवल तक भी छू के आया निफ्टी। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा देखो जोन जो है ना, ये वाला जोन, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट आता भी तो बहुत ज्यादा गिरने के चांसेस नहीं थे कि सीधा तोड़ ताड़ के नीचे चला जाएगा, ऐसा मतलब हो तो सकता है बट बहुत मुश्किल है। जनरली केसेस में यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले लेता है, तो मैं एक मार्क कर देता हूँ ये एक इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, ये वाले लेवल तक। ठीक है, तो यहाँ पे 400 से लेके 600 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो जब ये लेवल टूटा, प्राइस नीचे आया, नेक्स्ट डे ही प्राइस रिबाउंड कर गया। ठीक है, और ये 25,000 से ऊपर का इसने क्लोजिंग दे दिया, तो जो कि अच्छा क्लोजिंग था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस वापस से 450 तक जाना चाहिए, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है यूपर की तरफ, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग ऊपर के लिए टारगेट्स बनाएंगे, ये हमारा प्लान था। बट उसी रात यूएस से न्यूज आती है कि मिस्टर ट्रम्प ने इंडिया पे जो भी टैरिफ लग रहे थे उनको रिमूव कर दिया है। रिमूव तो नहीं किया है, कम कर दिया है, 25% से 18% पे लेकर आए, कुछ कुछ जगह पे चेंजेस किए। तो वो टैरिफ का न्यूज की वजह से निफ्टी सीधा 3.5 4 5% तक ऊपर खुला, गैप अप 4% तो मोटा मोटा खुला। अब ये जो पहला बार बना, बार से ही सेलिंग आना स्टार्ट हो गई, ये तो खुलते साथ ही हो गया। और ये दिन क्या हुआ था, जितने भी ब्रोकर्स थे, जनरल ब्रोकर्स की पोजीशंस दिख नहीं रही थी, चार्ट्स लोड नहीं हो रहे थे, नंबर्स लोड नहीं हो रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट आ गया था। तो आई डोंट नो उनके सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, बट वो काम नहीं कर रहे थे। तो मैं भी देख रहा था, मैंने एक्चुअली ये लेवल पे पुट बेचा हुआ था एक, तो मैं वेट कर रहा था एक्सपायरी है तो जीरो हो जाएगा, बट वो खुलते साथ ही 3 रुपए का बचा था, तो मैं बेच के निकल गया। तो मैंने वो पोजीशन क्लोज की, मैंने एक पुट बेचा हुआ था, तो वो एक क्लियर हुई। और मैंने काफी दूर का बेचा था, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा थी, तो मैंने कहा ज्यादा रिस्की हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा दूर का बेचा था, सपोर्ट लेवल के आसपास का बेचा हुआ था। तो 2-3 रुपए हुआ, तो मैं बेच बाच के निकल गया। उसके बाद से आप देखोगे तो प्राइस कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है, टाइम पास कर रहा है कर रहा है कर रहा है, वही सब चल रहा है। अब चलते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे। ये तो मोटी मोटी कहानी है, हम लोग इसको हटा देते हैं सपोर्ट वगैरह लेवल को। ये आपको मार्क करना हो तो मैं यहाँ पे एक ड्राइंग क्रिएट कर देता हूँ, इससे आपको इजीली समझ आएगा। ये पूरा जोन को हम लोग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा और लंबा कर देता हूँ इसको। इसका कलर हम लोग करते हैं ग्रीन कलर कर देते हैं इसको, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस आपको ऊपर दिख ही रहा है। हम लोग है अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, सो 1 आवर पे आप देखोगे तो ये प्राइस यहाँ से गैप अप हुआ। उसके बाद एक व्यू था कि हमें ये लेवल अगर ब्रेक हो गया, मार्केट का जो सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, प्राइस वापस रिजेक्ट हो रहा था, तो इसके ऊपर हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हम लोग बाइंग करेंगे। बट अब मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप अप खुल गया सीधा, तो गैप अप के बाद बाइंग के लिए एंट्री नहीं मिल रही थी, तो हमारा व्यू था कि हम वेट करेंगे। और मार्केट अगर ये लेवल के आसपास आ गया, ये लेवल 450 500 के आसपास आ गया, तो हम लोग बाइंग इनिशिएट करेंगे। तो प्राइस को 3 दिन लगे,
घूमते 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 वो टाइम पास करते करते इसी लेवल तक आ गया। तो यहाँ पे कल फ्राइडे को हमको एक बड़ा मूव देखने मिला था, अपसाइड का मूव था, और प्राइस वापस से 25,700 तक गया। और रात को न्यूज आई थी कि ट्रम्प ने आई थिंक वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन कर दिया इंडिया के साथ ऑफिशियली, टैरिफ वैरिफ का जो भी है। सो गिफ्ट निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गिफ्ट निफ्टी के अंदर यहाँ पे इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था लगभग ये लेवल के आसपास, और गिफ्ट निफ्टी देखो यहाँ पे इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था लेवल पे, और गिफ्ट निफ्टी के बाद भी 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर है। तो मंडे को देयर आर हाई चांसेस मार्केट में गैप अप ओपनिंग रहेगी। 25,800 के आसपास लग रहा है मुझे ओपनिंग होनी चाहिए, 25,800 850 900 के आसपास की ओपनिंग हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये एक चांसेस बन रहे हैं। तो अब अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करके अगर यहाँ कहीं खुलता है, और ये लेवल जो है 25,869, या फिर मैं कह रहा हूँ 25,900 पकड़ते हैं मोटा मोटा, अगर ये लेवल ब्रीच हो गया तो फिर हम लोग ऑल टाइम हाई के लिए टारगेट पकड़ के चल सकते हैं कि मार्केट वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब ऑल टाइम हाई अपना कितना है, 26,400 पकड़ा है मैंने, 349 383 ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है। ये लेवल लास्ट टाइम वाला 372 या 360 पता नहीं कितना था। सो आप इस हिसाब से इसको प्लान कर सकते हो कि भाई कैसे करना है। ठीक है, और एकदम अब देखो यहाँ पे आके इधर आ भी गया तो ऐसा नहीं है कि वो एक झटके में चला जाएगा। अब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी तो हो सकता है चला जाए, क्योंकि मंडे नहीं ट्यूसडे को एक्सपायरी है। तो अगर मंडे को मार्केट इसके ऊपर वेट करता है और कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए और ज्यादा ट्रैपिंग हो जाएगी, तो मार्केट कल या परसों या 2 दिन में एक्सपायरी के दिन मोस्ट प्रोबेबली ऑल टाइम हाई की तरफ जाना चाहिए। अगर ट्रैपिंग हुई, अगर उस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग आती है तो, अगर नहीं आएगा तो फिर जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उस हिसाब से जाएगा, हो सकता है और टाइम पास करे या फिर और पोजीशन मूव हो। इट इट डिपेंड्स कि कैसे चलता है सारा। ठीक है, तो ये निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है चार्ट के हिसाब से। और अभी ऑल टाइम हाई के पास जाके रिजेक्शन आएगा, क्या होगा वी डोंट नो, वहां जाके देखना पड़ेगा ऑप्शन का डेटा कैसा है। अब मैं आपको लास्ट टाइम बताता हूँ, देखो लास्ट टाइम जब ये ऑप्शंस का डेटा भी कई बार धोखा कैसे देता है। आप यहाँ पे देखो, जब ये लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई बन रहा था ये वाला, उस दिन भी रैली बहुत अच्छी रैली थी मार्केट के अंदर, एक अच्छा बाउंस था और ऊपर की तरफ जा रहा था प्राइस। और पुट राइटर्स 26,400 पे पोजिशन राइट कर रहे थे, 300 पे ही बहुत सारी राइटिंग थी, 200 पे भी थी, 100 पे भी थी, 26,000 पे भी थी। बहुत एग्रेसिवली पुट राइटिंग हो रखी थी जिस दिन ये मार्केट पलटा, और मार्केट सस्टेन नहीं किया और मार्केट यहाँ पे ट्रैप करते हुए सीधा नीचे आ गया। सो हो सकता है कि जिस दिन मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा हो, आपको राइटिंग वाइटिंग सब सही दिख रही हो, बट मोस्ट प्रोबेबली शायद वो ना क्रॉस करे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब वेट करो, थोड़ा होने के बाद ही करना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और देखो एक एक चीज और है, जैसे लास्ट टाइम प्राइस ने ये वाला लेवल का हाई बनाया था, दिख रहा है आपको ये यहाँ पे, इसको अगर मैं पकड़ू तो इस हिसाब से यहाँ हाई बनाया था। तो मार्केट देखो बार बार फेक आउट देता है एकदम से। देखो यहाँ पे एक बाउंस दिखा था हमको ये छोटा से लेवल पे, थोड़ा सा ऊपर गया था, लगा कि भाई हो गया, और वापस नीचे आ गया, फिर टाइम पास किया, फिर गया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, फिर इसी रेंज में घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। अभी हम लोग और देखते हैं। फिर देखो ये लेवल पे जब यहाँ पे एक हाई बना के मार्केट में सेलिंग आया था, तब उसने ये लेवल पुराना वाला ये भी तोड़ा, ये भी तोड़ा। ठीक है, इसके बाद एक नया लेवल बनाया, तो सबको लग रहा था कि मार्केट भाई अभी निकल गया बस यहाँ से ऊपर, अब तो ऑल टाइम हाई की तरफ जाने वाला है, कोई वो नहीं है। और मार्केट ने एक पोजीशन और क्रिएट करके प्राइस सीधा सीधा नीचे आ गया। यहाँ पे लगा सपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए रेंज के पास, कहीं सपोर्ट नहीं लिया मार्केट में, एक अच्छा सेलिंग देखने को मिला हमको, बहुत एग्रेसिव सेलिंग था ये। अब देखो यहाँ पे ये सेलिंग था, फिर प्राइस ने थोड़ा कंसोलिडेट किया वापस से। और देखो यहाँ पे ना थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में आपको मैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न को ज्यादा यूज करता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक सीधा पोल था, एक ये कंसोलिडेशन टाइप का था, इसको आप फ्लैग पकड़ ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से वापस से एक सेलिंग हमको देखने मिली, जितना मूवमेंट ये था लगभग उतना ही मूवमेंट हमको नीचे भी देखने मिल सकता है। ठीक है, सो ये कि पैटर्न कंटिन्यू हुआ यहाँ पे। उसके बाद वापस से प्राइस कंसोलिडेशन जोन में था, यहाँ पे डब्ल्यू टाइप का फॉर्म बनाया इसने, डबल बॉटम टाइप का बनाया, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना के फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया। ठीक है, अब प्राइस तो ऊपर भाग गया है, अब एंट्री देखनी है भाई कि एंट्री कहाँ मिलेगी। तो बाय ऑन डिप्स ही आप देखो, मार्केट में ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव दिख रहा है। अगर ये 450 का लेवल ब्रेकडाउन होकर नीचे आता है, और ये 24920 या फिर ये 25,000 के नीचे आता है, तो फिर प्राइस में हमें कोई बेरिश देखने मिल सकती है। बट अभी हाल फिलहाल कोई वीकनेस मुझे एज ऑफ नाउ तो नहीं लग रही है। ठीक है, ऑप्शन इनके डेटा को देख लेते हैं। अब निफ्टी में जनरली हम लोग वीकली एक्सपायरी देखते हैं, तो वीकली में हम लोग देख लेते हैं। एट द मनी स्ट्राइक हमने 25,700 पकड़ा है,
ये मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वैसे तो पेड है, ये तो फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ मैं। आप देखो ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्च करोगे, इसमें ऑप्शन चेन का अच्छा फीचर है, थीटा डेल्टा आईवी सब देखने मिल जाता है। बट ये पेड नहीं है, तो इसमें कुछ कुछ फीचर्स ही देखने मिलते हैं फ्री के अंदर। पेड के लिए जाओगे तो सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा महंगा है, बट अगर आप अच्छे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो, सेलिंग बाइंग वगैरह में काफी एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हो, तो ये ऐप काफी अच्छा है, आप यूज कर सकते हो। ऐप भी है और वेबसाइट भी है। मैं भी फ्री यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लिंक मैं डाल दूंगा उसका कमेंट या डिस्क्रिप्शन में, आप नहीं देख लेना वहां से। तो 25,700 पे देखते हैं हम लोग राइटिंग कितना हो रखा है। भाई कॉल साइड में 95 लाख शेयर हमने यहाँ पे बेच रखे हैं, ठीक है। ऊपर 25,800 पे 1.10 CR, लगभग 1 करोड़ शेयर यहाँ पे किए हुए हैं। पुट साइड में 50 लाख इधर है। 25,600 पे एक बड़ा हुआ ही खड़ा हुआ है, 500 पे उससे बड़ा हुआ ही खड़ा है। ऊपर में देखता हूँ तो 26,000 पे एक 1.45 CR का ओआई खड़ा हुआ है, ठीक है। सो 100 के नंबर पे ही अच्छे ओआईस खड़े हुए हैं, ठीक है। पुट साइड में कोई बहुत हैवी राइटिंग नहीं दिख रही है, बट जब मार्केट डे से बाउंस हुआ था, ये 500 के आसपास भी गया था, उस टाइम पे यहाँ पे बहुत एग्रेसिव राइटिंग हो रखी थी, तो ये सब भागे थे, एंड यहाँ पे बहुत अच्छी राइटिंग हुई है, ठीक है। अब 700 के लेवल पे एज ऑफ नाउ तो राइटिंग नहीं है, कल तो नहीं, परसों जब मंडे मार्केट ओपन होगा, तो मंडे को हमको एग्जैक्टली दिखेगा इस लेवल पे क्या एक्टिविटी दिख रही है, ठीक है। और मेरा व्यू है कि मंडे आई थिंक 25,800 मार्केट क्रॉस करेगा, ये सब ट्रैप होंगे, ठीक है। और इन पे ट्रैपिंग होगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो यहाँ से प्राइस 26,000 तक भी मूव कर सकता है, तो 26,000 तक मुझे जाते दिख रहा है। मोस्ट पब्लिक कल या परसों तक चला जाना चाहिए, नहीं गया तो कोई बात नहीं, बट मुझे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लग रहा है कि जाना चाहिए प्राइस अभी, क्योंकि शॉर्ट्स कवर होंगे, तो कवरिंग होगी तो फिर चला जाएगा प्राइस वहां पे, ठीक है। ये निफ्टी का डेटा हो गया। तो इसके अलावा हम लोग एक दो डेटा पॉइंट्स और देख लेते हैं। मैं भी ओपन कर रहा हूँ, निफ्टी ट्रेडर का वेबसाइट है, यहाँ आपको दिख रहा होगा पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा हमको देखना है, ठीक है, कि डेटा कैसा बिल्डअप हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 1 तारीख से देखते हैं, ठीक है, 1 तारीख से क्या चल रहा है। 1 तारीख को बजट था, बजट के दिन एफ की एक्टिविटी क्या थी, मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ, ये कलर आई थिंक दिख नहीं रहा है यहाँ पे, आई थिंक अभी दिख रहा है, ठीक है। 1 तारीख को अगर आप देखोगे तो 1 तारीख को एफ ने फ्यूचर्स में 9,500 पोजीशंस ऐड किए थे शॉर्ट साइड पे, ये दिख रहा है 1 तारीख, ठीक है। 1 तारीख को हम लोग थे शॉर्ट में, यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे क्या है भाई, 2 तारीख को। 2 तारीख को मार्केट में थोड़ा सा बाउंस आया था, 25,000 के ऊपर था, बट एफ ने एक बड़ा पोजीशन यहाँ से हटाया, 7,000 लॉट्स इन्हें कट किए, मतलब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई 2 तारीख को, ठीक है। जबकि प्राइस बहुत बड़ा कोई मूवमेंट नहीं आया था, पर स्टिल एफआई ने भागना स्टार्ट कर दिया पहले ही, ठीक है, 2 तारीख को। हम लोग चलते हैं अब 3 तारीख को, भाई कि 3 तारीख को क्या है। 3 तारीख को देखो, 3 तारीख को तो भाई बहुत बड़ा गैप था, लगभग 3.5-4% का। तो 3 तारीख को एफआई ने 29,000 पोजिशन कट किए, ठीक है। यहाँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हुई, ठीक है, एससी लिख देता हूँ मैं। 4 तारीख को क्या था, 4 तारीख को भी देखो शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, ठीक है, 4 को भी मैं शॉर्ट कवरिंग डाल देता हूँ। 5 को क्या था, 5 तारीख को भी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, ठीक है। 6 को क्या है, 6 तारीख को क्या हुआ, 6 तारीख को एफआई ने कुछ शॉर्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि ये लेवल से मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग आना चाहिए, जो भी लग रहा है। तो अगर आप देखोगे तो शॉर्ट हुए, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग और वापस से शॉर्ट। अब शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, जब पोजीशन ट्रैप हो जाती है बड़े प्लेयर्स की, अगर उन्होंने ट्राई किया है कि मार्केट नीचे गिरना चाहिए, नीचे की जगह वो ऊपर जा रहे हैं, तो वो अपनी पोजीशन काटते हैं, ठीक है। या अगर वो प्रॉफिट में है, तो उनको प्रॉफिट बुक करके उन पोजीशन से एग्जिट करते हैं। और जब ये होता है तो वो शॉर्ट कवरिंग के डेटा, मतलब यहाँ से पोजीशन कम हो रही है शॉर्ट साइड पे, ठीक है। तो 6 तारीख को शॉर्ट डेवलप हुआ है थोड़ा सा, अब देखते हैं वो क्या एग्जैक्टली डेवलप हुआ है, या फिर वो भी ट्रैप होगा, या फिर 8-9 तारीख को वापस से मार्केट खुलेगा, तो उसके बाद वापस से लोग क्या बोलते हैं अपना पोजीशन छोड़ के जाने वाले हैं, या फिर और कम करेंगे। तो एफआई का डेटा अभी तक तो शॉर्ट कवरिंग का था, अभी शॉर्ट ऐड हुआ है, बट बहुत कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, तो लेट्स सी कैसे ये वर्कआउट करता है, ठीक है। निफ्टी का ऑप्शन चेक डेटा हमने देखा, साथ में हम लोग एक डेटा और देख लेते हैं, बिल्ट अप स्क्रिप्ट सिंबल हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी 0.04% ऊपर था,
बट 2% का वाई एडिशन हुआ है फ्यूचर्स में। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग था, मतलब न्यूट्रल टू फ्लैट था, वहां पे 2% की पोजीशन कम हुई है। मतलब अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो निफ्टी जब ऊपर भाग रहा है तो नए लॉन्ग्स की पोजीशन ऐड हो रही है। लॉन्ग्स मतलब यहाँ पे लोग फ्यूचर में बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, लेवल पे। और बैंक निफ्टी में जब फ्लैट टू नेगेटिव है, ठीक है, बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव है, तो यहाँ पे कोई नया पोजीशन ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ पोजीशन पुरानी कट हो रही है, या फिर जिन लोगों ने शॉर्ट वॉट किया रहे किसी लेवल पे तो वो प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नया एडिशन नहीं है, मतलब यहाँ से नीचे और बड़े प्लेयर्स को फ्यूचर्स में नहीं दिख रहा है कि और नीचे जाना चाहिए, उनको ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। डेटा में तो एटलीस्ट नहीं दिख रहा है, अब जाना ना जाना प्राइस का दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। तो डेटा में अभी तक ऐसा नहीं दिख रहा है। इंडिया विक्स पे आते हैं। इंडिया विक्स अभी बहुत वोलेटाइल हो रखी थी, बजट के दिन काफी वोलेटाइल थी, 2 तारीख को काफी वोलेटाइल थी, 3 तारीख को भी एक अच्छा बड़ा कैंडल था, ठीक है, उसके बाद से कूल डाउन हो रही है। तो विक्स भी कूल डाउन हो रही है, दिस इज ऑल्सो अ गुड सिंबल या फिर गुड इंडिकेशन, जहां पे हमें लग रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। मार्केट में कोई भी पैनिक नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ। और लास्ट कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे कि आईटी में अभी रिसेंटली एक कंपनी ने आई थिंक कुछ क्लेम्स किए थे कि हमने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जिनके थ्रू लाइक डेटा इंजीनियर्स या डेटा एनालिसिस करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह इन लोगों की नीड नहीं पड़ेगी। तो उसके चक्कर में ग्लोबल आईटी सेल ऑफ था, यूएस में ही बहुत बड़ा सेल ऑफ था, ठीक है। उसके बाद फिर इंडियन मार्केट में भी सेल ऑफ देखने मिला था। उसके बाद भी कल यूएस मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम था, गिफ्ट निफ्टी में भी था, ठीक है। मेटल्स में बहुत सेलिंग हो रखी है, आप देखो गोल्ड के अंदर एक बड़ा कैंडल दिख रहा है, सिल्वर में 34-35% का एक सिंगल डे का मूवमेंट है। उसके बाद और सेलिंग देखने मिल रही है। बिटकॉइंस में देखो अब धड़ाधड़ सेलिंग चालू है। बिटकॉइंस के अंदर देखो यहाँ भी पोलन फ्लैग पैटर्न, ये मैंने काफी टाइम पहले प्रिडिक्ट किया था, मतलब ये मैंने प्रिडिक्ट किया था अराउंड जनवरी के आसपास प्रिडिक्ट किया था मैंने, 13-14 जनवरी के आसपास मेरे को लग रहा था कि ये शायद पैटर्न कंप्लीट होगा। तो 13 जनवरी के आसपास मैंने देखा था इसको, तो 13 जनवरी के आसपास हमने इसको ड्रॉ किया था ये लेवल पे, हाई पे, कि यहाँ से एक पैटर्न कंप्लीट हो गया, प्राइस में सेलिंग आना चाहिए। बट सोचा नहीं था कि इतने जल्दी आ जाएगी। सो ये भी हुआ। बिटकॉइन से भी काफी सेलिंग देखने को मिल रही है, मेजोरिटी सारे कॉइन्स के अंदर सेलिंग हमें देखने मिल रही है। करेंसी मार्केट में देखो एक बड़ा ये गैप डाउन था जब ट्रम्प ने इंडिया के साथ डील साइन किया था कि भाई हम लोग अब टैरिफ हट कम कर देंगे या फिर जो भी कर देंगे, उसकी वजह से हमारा इंडियन करेंसी भी बूस्ट हुआ है, ठीक है। 92 से सीधा ये लगभग 90 के रेंज में है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है ओवरऑल हमारे लिए। सो गाइस अभी हम लोग निफ्टी के जो टॉप 10 स्टॉक्स है उनका एनालिसिस करने वाले हैं। डेटा एनालिसिस और प्राइस एक्शन या फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, उन दोनों को हम देखने वाले हैं, ठीक है। साथ में ये जो कैलकुलेशन होता है निफ्टी के वेटेज का, जो भी टॉप 10 स्टॉक्स है या फिर मैं टॉप 10 चूज कर रहा हूँ, वो होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस जिस स्टॉक का जैसे जैसा बढ़ रहा है उस हिसाब से उसका वेटेज ऊपर नीचे होता रहता है, वो कंसिस्टेंटली सेम नहीं रहता है, चेंजेस होते रहते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। तो पहले हम लोग एचडीएफसी और रिलायंस को देखते हैं भाई क्या दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक में देखो एक ये एक रेंज है जहां प्राइस ने बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया है, मतलब अप्रैल 25 से लेके इन्होंने टाइम स्पेंड किया है जैन 26 तक, लगभग 7-8 महीने टाइम स्पेंड किया है ये रेंज के अंदर। तो हमने देखा था रिसेंट एक ब्रेकडाउन आया था, प्राइस ये लेवल से बाउंस किया, एक डब्ल्यू पैटर्न बना के सीधा कैप अप मिला ऊपर, और अब वापस इसी लेवल पे एक सपोर्ट लेने को देख रहा है। देखो यहाँ पे एक ये जोन पे एक हैमर काइंड ऑफ हैमर टाइप का या फिर डोजी बोल सकते हो टाइप का कैंडल बना है, प्राइस थोड़ा रिवर्स करने को देख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं हम लोग 1 आवर पे, तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली प्राइस यहाँ पे देखो एक ये अच्छा सा एक हैमर बना हुआ है यहाँ पे, और प्राइस यहाँ से रिवर्स करने को देख रहा है। एज ऑफ नाउ अभी तक बहुत बड़ा कोई रिवर्सल आया नहीं है, बट इन टाइम रिवर्सल आना चाहिए यहाँ से, ठीक है। डेटा देखते हैं एचडीएफसी बैंक का कि भाई डेटा एचडीएफसी बैंक का क्या बोल रहा है। हम लोग ऑप्शन चेन खोल लेते हैं सीधा, ऑप्शन चेन में एचडीएफसी बैंक। तो देखो एचडीएफसी बैंक के अंदर इसका भी प्राइस कितना चल रहा है, 941 रुपीज का प्राइस है, ठीक है। तो 945 का इन लोगों ने ऑप्शन चेन का वो सेलेक्ट किया है कि भाई ये एट द मनी होना चाहिए, यहाँ पे प्राइस है ये रेंज के आसपास, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कॉल राइटिंग देखें तो कॉल राइटिंग की बहुत बड़ी एक्टिविटी है, 13 लाख का वाई खड़ा हुआ है। कॉल साइड पुट साइड पे थे 5 लाख का वाई खड़ा हुआ है। 18,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं, यहाँ पे लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं। उसके ऊपर 950 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो आप 11 lakhs का वाई ऐड हुआ है, 67 लाख का
ओआई खड़ा हुआ है ओवरऑल, और यहाँ पे 28 लाख खड़ा हुआ है और 25,000 ही ऐड हुआ है। तो पुट साइड में कोई बहुत मेजर एक्टिविटी नहीं है। कॉल साइड पे आपको एक थिक ऑफ एक्टिविटी दिखेगी। यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है 940 से 950 के बीच में, ठीक है, 955 तक भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इससे ऊपर आप देखोगे तो 970 पे भी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। सो ये लेवल पे काफी अच्छा एक्टिविटी है। पुट साइड में नीचे भी राइटिंग है, बट सिग्निफिकेंट कोई राइटिंग हमें दिख नहीं रही है, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक में अभी खड़ा तो सपोर्ट लेवल के आसपास है, बट डेटा में भी कोई एज सच बहुत हेवी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही कि हम लोग बोले कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ रखी है, ठीक है। हम लोग चलते हैं रिलायंस के अंदर, रिलायंस भी देखते हैं। पहले हम लोग चार्ट ओपन करते हैं, फिर रिलायंस का हम लोग ऑप्शन जिनका डेटा देखेंगे, ठीक है। रिलायंस सर्च कर लेता हूँ भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। रिलायंस पे काफी प्रेफर करता हूँ ट्रेड करने के लिए, रिलायंस एक अच्छा स्टॉक भी है। तो अब देखो रिलायंस के अंदर भी एक लास्ट हाई से ब्रेक करके ऑल टाइम हाई की तरफ गया था, वहां से एक तगड़ा सेल ऑफ देखने मिला था हमको, ठीक है। और प्राइस कंटिन्यू थी वहां से नीचे 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 आके ये लेवल के आसपास। आइडियली मुझे लग रहा था यहाँ से 1360 से सपोर्ट लेना चाहिए, बट वहां की जगह प्राइस और नीचे गया, और यहाँ पे लगभग ये 1334 के आसपास से ये लेवल से सपोर्ट लिया, और फिर गैप अप हुआ ट्रम्प के टैरिफ हटाने के बाद से। और इसका भी चार्ट लगभग निफ्टी की तरह गैप अप के बाद ये साइडवेज 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 चल रहा है, ठीक है। सो अभी रिलायंस में मुझे क्या लग रहा है, मैं एक बार बताता हूँ। रिलायंस में मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस ये लेवल से बाउंस कर करके आई थिंक ये लेवल तक जाना चाहिए, 1550 तक फर्स्ट टारगेट। उसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो फिर ये 1604 तक भी जा सकता है, या 1600 तक भी जा सकता है, ठीक है। और अगर ये लेवल के आसपास से रिजेक्ट हो गया वापस से, अगेन ये जो एक्टिविटी दिख रही है 1500 रुपए का जो प्राइस है, इसके आसपास रिजेक्ट हो गया तो वापस से नीचे भी आ सकता है, और ये एक जोन रहेगा जहां पे प्राइस सपोर्ट ले सकता है। तो अगर ये रेंज ब्रेकअप होती है, ब्रेकडाउन होती है, या ब्रेकआउट मिलता है यहाँ से, तो फिर एक मूवमेंट हमको देखने मिल सकता है यहाँ पे। हम लोग ऑप्शन चेन पे चलते हैं, ऑप्शन चेन देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ऑप्शन चेन मैंने खोल ली है, अब ऑप्शन चेन में आते हैं रिलायंस के अंदर। तो अब देखो ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कॉल राइटर्स पोजीशन छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं नीचे से, हालांकि ये तो काफी नीचे हो गया। अब हम लोग आते हैं एट द मनी के पास, जहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है 1450 के पास, ठीक है। 1450 के बाद हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि एक तो ये 1440 पे कुछ राइटिंग हो रखी है फुट साइड में, ठीक है। 1450 पे भी कुछ है, 1460 पे भी कुछ है, बट इसके अगेंस्ट आप देखोगे तो 1460 पे 30 लाख का वाई खड़ा है, जिसमें लगभग 3,88,000 लॉट, सॉरी शेयर्स, ये कल ही राइट हुए हैं। 2.98 लाख 1450 पे है, और 1440 पे कुछ खास है नहीं, ठीक है। ओवरऑल ओआई अच्छा खड़ा है। तो ये तीन स्ट्राइक्स के आसपास 1440, 50, 60 यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी। 1500 के लेवल पे तो बहुत ही बड़ा नंबर खड़ा है, 67 लाख का ओआई खड़ा है। तो ये एक्सपायरी तक माइट भी ये नंबर कम हो, बट मुझे लगता नहीं कि रिलायंस के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। हो सकता है निकल जाए, और निकल जाएगा ये सब ट्रैप हो जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगी तो फिर और बड़ा मूवमेंट देखने मिल सकता है, ठीक है। तो रिलायंस का डेटा भी लगभग मिक्स और थोड़ा सा बेरिश ही है, कुछ बहुत पॉजिटिव डेटा नहीं है अभी। और स्टॉक्स में जनरली क्या होता है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स अपनी पोजीशन हेज करने के लिए, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन हेज करने के लिए भी कॉल्स बेचता है। तो अगर ये वाला कॉल है तो माइट भी है किसी म्यूचुअल फंड वगैरह ने बेचे रहेंगे, सो इसलिए हमें नंबर बड़ा दिख रहा है। तो कभी भी इस पे बहुत दूर का ओआई या फिर कुछ ऐसे नंबर्स को देख के हमें कैलकुलेशन में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में हेजिंग भी होती है। एक्चुअल हेजिंग लोग करने के लिए आते हैं तो वहां पे पोजीशन बिकती है बड़े बड़े नंबर्स में। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ है नहीं, या फिर मतलब उनका सिग्निफिकेंट ऐसा है कि उससे प्राइस में मूवमेंट आ जाएगा। वो किसी म्यूचुअल फंड ने अपनी पोजीशन हेज किया रह सकता है। रिलायंस के बाद हम लोग चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, ठीक है। इसका भी निफ्टी के अंदर काफी बड़ा वेटेज है। आईसीआईसीआई बैंक में ओपन करता हूँ, तो आईसीआईसीआई बैंक देखो अलग ही बुलिश मोमेंटम में दिख रहा है। प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ देख के लग रहा है कि ये वापस से अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है इसका 1450 के आसपास का है, 1445 पकड़ते हैं, यहाँ तक जाने को देखेगा, और ये लेवल के बाद सीधा ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करता दिख सकता है। अब आईसीआईसीआई बैंक का हम लोग देखते हैं भाई ऑप्शन का डेटा क्या दिख रहा है। और देखो काफी सारे हम लोग स्टॉक्स एनालाइज कर रहे हैं,
हो सकता है एक या दो स्टॉक्स ऐसे हों जिनमें आपको एकदम क्लियर पॉजिटिव या एकदम क्लियर नेगेटिव डेटा दिख रहा हो विथ प्राइस एक्शन, जहां पे सारे टिक मार्क रेडी होंगे, वहां पे आप जाके ट्रेड इनिशिएट करो। ऐसा नहीं कि रिलायंस का डेटा मिक्स है तो मुझे रिलायंस में ही करना है, एचडीएफसी बैंक का डेटा क्लियर नहीं है तो मुझे वहीं पे करना है। तो जब तक सारी चीजें मिक्स नहीं मतलब मैच नहीं हो रही है, तो आप वो ट्रेड छोड़ सकते हो सकता है वहां पे साइडवेज मोमेंटम हो या फिर कोई मोमेंटम ना हो। तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अवॉइड करो जहां पे कोई मोमेंटम नहीं देखने मिल रहा है। आप चूज करो जहां पे मोमेंटम दिख सकता है या फिर आ सकता है, एज कम्पेयर टू कि ऐसी जगह पे हम लोगों ने गलत स्टॉक चूज कर लिया जहाँ पे मिक्स डेटा है, साइडवेज डेटा है, मूवमेंट नहीं है, प्राइस एक्शन कुछ बन नहीं रहा है और आप जाके ट्रेड ले रहे हो। सो सब में आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेंगे। अभी तक जैसे रिलायंस और एचडीएफसी में कुछ खास इंडिकेशन डेटा से नहीं निकल के आ रहा है, थोड़ा बेरिश ही दिख रहा है। अब आते हैं आईसीआईसी बैंक के ऊपर। अब देखो यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्टिंग क्या देखने मिल रहा है, 1410 रुपए का इसका प्राइस चल रहा है, लगभग 1410 या इसके आसपास ही चल रहा है, 1406 चल रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, 1410 पे कल की डेट में किसी ने 54 लाख शेयर्स राइट किए हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ये, 54 लाख शेयर्स राइट किए हैं, ठीक है। जब क्लियर इंडिकेशन की प्राइस को ये लेवल को ब्रीच नहीं करने देंगे ये लोग, ठीक है। यहाँ पे 6 लाख का नंबर ऐड हुआ है, बट 6 लाख और 54 लाख में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। ओवरऑल एक्टिविटी भी कॉल साइड पे ही बहुत एग्रेसिव हो रखी है, पुट साइड पे तो है नहीं। कॉल साइड पे बहुत राइटिंग हो रखी है और आई डोंट नो ये कौन लोग कर रहे हैं, बट बहुत बेरिश डेटा बन रहा है। इन केस अगर कल ये सब लेवल्स ब्रीच हो गए मार्केट के अंदर, तो आप देखोगे बहुत एग्रेसिव मूव देखने मिलेंगे आपको अपसाइड के, बहुत स्ट्रांगली प्राइस भागेगा, क्योंकि ये सारी पोजीशन ट्रैप हो जाएंगी कल के कल ही। हालांकि ऐसा नहीं कि महीना खत्म हो गया, अभी 7 तारीख की है। हो सकता है ये पोजीशनल बनाई हो तो थीटा टिके होते 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 लास्ट में कुछ बचेगी, प्राइस हो सकता है ऊपर 1560 तक जाए, फिर टाइम पास करते करते इधर भी आ गया, तो भी इनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि इनका व्यू कितना बड़ा है, ये कल के कल ही भाग जाएंगे या पूरा महीना होल्ड करेंगे, ठीक है। क्योंकि महीना भी एंड नहीं हुआ है, कल तो वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ तक ये लोग होल्ड कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक के बाद हम लोग दूसरा स्टॉक देखते हैं, एलएनटी देख लेते हैं, ठीक है। एलएनटी का चार्ट, ठीक है। एलएनटी पे यार ये रेंज काफी लंबे टाइम से बन रही थी, मैं काफी टाइम से ट्रैक भी कर रहा था इसको। 2023 से एक रेंज में था ये, 24, 25 और 26 के आसपास, मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास, 25 नवंबर के आसपास इसने ये रेंज को तोड़ा, वापस से नीचे आया और रेंज के सेंटर के आसपास से या फिर एक लेवल के आसपास से इसने बाउंस किया है, ठीक है। बाउंस करके ऊपर खड़ा है, ऑल टाइम हाई के पास ही खड़ा है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो ऑल टाइम हाई है। तो एज ऑफ नाउ तो मुझे तो इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, फंडामेंटल तो मैंने पढ़े नहीं इसके। टेक्निकल लेवल पे तो मुझे अभी और कुछ नया दिख नहीं रहा है। एक रेंज जैसे अगर हम लोग टेक्निकल्स में देखते हैं कि ये जो रेंज है, अगर ये रेंज का एक्सपेंशन होता है तो इतनी रेंज के बराबर ही टारगेट मिलेगा, मतलब 750 पॉइंट के आसपास का दिख रहा है। तो अगर मैं ऊपर साइड पे देखूं, तो अगर ये रेंज एक्सपैंड होती है सेम, तो 750 800 पॉइंट का टारगेट हमें पहला मिल सकता है, मतलब ये 4700 के आसपास का मैं देखने मिल सकता है। बट लेट्स सी कैसे जाता है ये, ठीक है। डेटा देखते हैं हम लोग, एलएनटी का डेटा देखता हूँ मैं, एलएनटी मैंने डाला। अब एलएनटी में क्या देखने मिल रहा है मुझे, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ प्राइस खड़ा हुआ है ये लेवल पे, 2 लाख का हुआ इधर है, 1.44 इधर है, 2.49 का हुआ इधर खड़ा है, राइटिंग भी ठीक ठाक है, डिसेंट है। यहाँ भी लगभग डेटा मिक्स जैसा ही है, बट 4100 पे किसी ने 9 लाख शेयर राइट किए हैं, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला सीन है। अब मुझे पता है कैसा इंडिकेशन आ रहा है फ्राइडे के दिन। अभी देखो लगभग लोगों के ना सबके म्यूचुअल फंड के एसआईपी के टाइम भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो आई गेस ये सब पोजीशन ना म्यूचुअल फंड्स ने क्रिएट किए हैं एट द मनी या उसके आसपास, बड़े बड़े नंबर्स में डेट मतलब राइटिंग की है। तो हो सकता है ये किसी म्यूचुअल फंड ने राइटिंग की हो, एलएनटी में भी बड़ा पोजीशन है, ठीक है। इसके तो पूरा डेटा एनालिसिस ही गलत हो रहा है कि भाई डेटा क्या बन रहा है, ये कुछ और दिखा रहा है नंबर। अब हो सकता है किसी फंड ने भी बेचा हो, डोंट नो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एलएनटी के बाद चलते हैं इन्फोसिस पे भी देख लेते हैं भाई, इन्फोसिस का क्या है। पहले डेटा डेटा दिखते हैं, डेटा से काफी क्लैरिटी मिलेगी। इन्फोसिस पे क्या दिख रहा है भाई, इन्फोसिस में तो पुट्स ही भाग रहे हैं सब जगह से, और ओवरऑल यहाँ पे वेरियस डेटा ही दिख रहा है इन्फोसिस में। आया तो नाउ तो कुछ नया अच्छा डेटा दिख नहीं रहा है। चार्ट देख लेते हैं इन्फोसिस का, चार्ट क्या दिखा रहा है।
इन्फी डाला मैंने, ये रहा इन्फोसिस। देखो इन्फोसिस भी बड़ा गैप डाउन था, उसके बाद से नीचे ही आ रहा है, नीचे आता ही जा रहा है। ठीक है। और ये इसमें ये आईटी सेल ऑफ ज्यादा है क्योंकि यूएस के चक्कर में। देखो यहाँ भी एक बेरिश पोलन फ्लैग का पैटर्न था, प्राइस आया नीचे तक। ठीक है, वापिस अभी ये रेंज के सेंटर में खड़ा है। यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है और हो सकता है इसके बॉटम से भी रिवर्स हो सकता है प्राइस, तो दोनों लेवल से रिवर्सल देखने मिल सकता है हमको। और अगर रिवर्सल मतलब देखने तब मिलेगा जब वो बाउंस करेगा, ऐसा नहीं कि वो आके चला ही जाएगा। हो सकता है लेवल को ब्रीच करके और नीचे भी जा सकता है। इन्फोसिस में अभी एज ऑफ नाउ कुछ नहीं दिख रहा है, सपोर्ट जोन के आसपास है। किधर से ही बाउंस भी कर सकता है या फिर ब्रेकडाउन भी कर सकता है, तो हमको वेट करना चाहिए। जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है। डेटा नेगेटिव भी दिख रहा है इन्फोसिस का। इन्फोसिस के बाद हम लोग देखते हैं आईटीसी का डेटा और आईटीसी का चार्ट। यार आईटीसी में मैंने लास्ट अभी फ्राइडे से पहले थर्सडे को डेटा देखा था। थर्सडे को बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव डेटा बिल्डअप था इसके अंदर। और मेरा प्रेडिक्शन ये था कि ये कभी भी इन लेवल से बाउंस कर सकता है। और एक दिन बाद फ्राइडे को ही बाउंस हो गया। तो थर्सडे को किसी ने पुट्स के अंदर बहुत अच्छी हैवी पोजीशन बनाए हुए थे। तो वहीं पे देख रहा था कि कौन आके इतने बड़े बड़ी हैवी पोजीशन बना रहा है। तो आईटीसी में देखो एक क्लियर बुलिश डेटा था। अब देखो यहाँ पे आईटीसी हम देखते हैं 326 के आसपास चल रहा है। किसी ने 28 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 6 लाख बेचे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे किसी ने 8 लाख और बेचे हुए हैं सेम डे में, जबकि ओपन इंटरेस्ट टोटल कम है। बट स्टिल यहाँ पे हैवी राइटिंग हो रही है। ऊपर 4 लाख का राइटिंग है, नीचे 21 लाख का राइटिंग है। यहाँ 38 लाख भी है, 18 लाख भी है, तो ये थोड़ा कंसर्निंग है। बट स्टिल ओवरऑल एट द मनी पे राइटिंग ठीक ठाक है। और इसके पहले देखो ये लेवल मैं बताता हूँ आपको, जहां पे मैंने देखा था और मुझे लग रहा था कि ये बाउंस करना चाहिए। ये 310 के आसपास आई थी, 310, 310 पे था, हाँ 310 पे था। तो 310 के आसपास किसी ने बहुत एग्रेसिव राइटिंग की थी, ये लेवल पे दिख रहा है आपको। ये तो उसके पहले भी, बट इसके पहले भी राइटिंग हो रखी थी। तो देखो यहाँ से सब लोग भागे, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आईटीसी 5% ऊपर रहा है। 5% का कैंडल था ये वाला जो दिख रहा है। सपोर्ट जोन के पास था, डेटा भी पॉजिटिव था। तो जब मैं थर्सडे को डेटा एनालाइज कर रहा था, तो मैंने जो 10 स्टॉक का डेटा देखा था, मुझे उसमें सिर्फ आईटीसी ने ही क्लियर इंडिकेशन दिया था कि ये बाउंस करने वाला है। कब करेगा डोंट नो, बट ये था कि वो करना चाहिए बाउंस। ठीक है, डेट मुझे नहीं पता थी, बट वो फॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे ही बाउंस कर गया। ठीक है। अभी टॉप पे राइटिंग बहुत एग्रेसिवली हो रखी है। अब लेट्स सी सपोर्ट लेवल के आसपास है तो ये लोग ट्रैप होते हैं या फिर कैसा रहता है। पुट्स में भी नई नई राइटिंग हुई है, इतनी ज्यादा तो नहीं है लेकिन हुई है। प्राइस इतना ऊपर जाने के बाद भी अगर नई राइटिंग हो रही है तो ये थोड़ा पॉजिटिव ही माना जाता है। आईटीसी के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शेयर, किसको, टीसीएस पकड़ लेते हैं भाई। टीसीएस की क्या कहानी दिख रही है, टीसीएस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आईटी का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा है सारे स्टॉक्स का। आईटीसी का, ये टीसीएस का भी लगभग देखो सेम ही है, सपोर्ट लेवल के आसपास ही खड़ा है। तो मुझे मतलब करेंटली ऐसा कोई फीलिंग नहीं आ रहा है कि ये सपोर्ट लेवल ब्रीच होगा। ठीक है, 2021 के आसपास से प्राइस में ये लेवल होल्ड कर रखा है। सो मैं एक बिल्डअप यहाँ पे बना देता हूँ कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो ये ब्रीच होना नहीं चाहिए, वरना एक बड़ा सेल ऑफ हमें देखने मिल सकता है। हो सकता है अगर यहाँ से सेल ऑफ होगा तो हमको लगभग 400-500 पॉइंट का एक और सेल ऑफ देखने मिल जाए टीसीएस के अंदर। बट आई गेस यहाँ से प्राइस बाउंस कर जाना चाहिए। डेटा देख लेते हैं, डेटा क्या बोल रहा है भाई टीसीएस का। डेटा तो भाई प्योरली नेगेटिव है, डेटा में कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब जगह पे कॉल राइटिंग ही बहुत एग्रेसिवली हो रखी है। पुट्स पोजीशन छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो कुछ खास है नहीं डेटा पे। ठीक है, टीसीएस के अलावा और कौन सा है, एक्सिस बैंक देख लेते हैं। अच्छा ये मैंने कुछ और खोल दिया, एक मिनट। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक हमने ये खोला। तो एक्सिस बैंक का भी ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही दिख रहा है, यहाँ पे कोई बेरिशनेस नहीं दिख रही है कि कोई बहुत मेजर। चार्ट के अंदर ये दिख रहा है। हम लोग देखते हैं प्राइस एक्शन के ये डेटा के अंदर। डेटा में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ओवरऑल डेटा एक्सिस बैंक में पॉजिटिव साइड पे दिखेगा। देखो यहाँ पे नई नई राइटिंग हो रखी है अच्छी खासी। यहाँ पे पोजीशन कम हो रही है, भाग रहे हैं। यहाँ भी कोई राइटिंग नहीं है। एट द मनी पे 43,000 का राइटिंग है, बट उसके अगेंस्ट 80,000 का राइटिंग यहाँ भी खड़ा है। ठीक है, ये देखो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है डेटा का कि यहाँ पे एक्सिस बैंक में और ऊपर की तरफ मूवमेंट आना चाहिए, और मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ। एक्सिस बैंक में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और नीचे जाते हैं। हाँ, एक्सिस बैंक में और कोई खास राइटिंग दिख नहीं रही है। 1400 के लेवल पे
एक राइटिंग है और एक 1370 के लेवल पे है। तो 1400 और 1370 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे जाके पता चलेगा भाई क्या होगा। एक्सिस बैंक अभी तो बुलिश दिख रहा है, आप ऑल टाइम हाई के लिए प्लान कर सकते हो, 1400 रुपए तक का तो प्लान कर ही सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक्सिस बैंक के अंदर और कौन सा स्टॉक हो गया हमारा, एसबीआई हो गया। ठीक है, एसबीआई किधर गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई का भी स्ट्रक्चर बुलिश है, यहाँ पे भी ऊपर की साइड जाते दिख रहा है प्राइस। हम लोग डेटा देखते हैं एसबीआई का क्या है। लास्ट टाइम देखा था तो थोड़ा बेरिश दिख रहा था डेटा, कुछ अच्छा दिख नहीं रहा था उसके अंदर। देख लेते हैं, अभी प्राइस 1065 पे के आसपास ही है, 66 पे है। और यहाँ पे कुछ राइटिंग मतलब यहाँ पे तो इक्वल इक्वल ही है, थोड़ी सी ऑल साइड पे एक्टिविटी ज्यादा है। 6.8 लाख ये 1070, और आई थिंक ये ऑल टाइम हाई कितना है इसका, 1090 के आसपास। ठीक है, एक मिनट को 1090 किधर गया। ठीक है, हाँ तो ओवरऑल एसबीआई भी मुझे डेटा देख के बहुत ज्यादा बेरिश नहीं दिख रहा है। हालांकि राइटिंग हुई है नीचे साइड पे, मतलब कॉल साइड पे अच्छी खासी राइटिंग हो रखी है। 1300 1060 पे है। ठीक है, 1065 पे है, 1070 पे। ये तीन लेवल पे है, बट यहाँ पे ठीक ठाक नंबर्स है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है बट ठीक ठाक है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का हेजिंग वेजिंग भी हो सकता है, तो हम लोग एकदम प्योरली डेटा पे ऐसे नहीं ट्राई कर सकते। एसबीआई के बाद और कौन सा बचा है, भारती एयरटेल बचा हुआ है, भारती एयरटेल देख लेते हैं। भारती एयरटेल का क्या कंडीशन है, भारती एयरटेल में भी एक अच्छा बुलिश पैटर्न दिख रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था डेटा थर्सडे को, तो भारती एयरटेल में बहुत नेगेटिव डेटा बना हुआ था, वो सबके सब ट्रैप हुए रहेंगे यहाँ पे, तो एकदम से बड़ा मूव आया है भारती एयरटेल के अंदर। तो देख लेते हैं मूवमेंट का साइज क्या है भाई। मूवमेंट देखो 3.5% का, लगभग 3 सवा 3% का मूवमेंट है। ठीक है, भारती एयरटेल थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। एक ये रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है 20 20 40 44 के आसपास का। डेटा देखते हैं डेटा क्या बन रहा है। अभी मैं प्योरली ऑप्शन चेन डेटा देख रहा हूँ। ऑप्शन चेन के अलावा हम लोग फ्यूचर्स का डेटा भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो फ्यूचर के डेटा से भी काफी अच्छे इंडिकेशन मिल जाएंगे। इससे भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आपको मिलेंगे ऑप्शन चेन के डेटा से भी, फ्यूचर्स के अंदर की क्या दिख रहा है। तो अगर मैं भारतीय एयरटेल में देखूं तो 2000 के लेवल पे यहाँ पे एक ओआई खड़ा था, ये सब भागे हैं। 2020 पे नया एडिशन हुआ है, 2040 पे कुछ एडिशन है, और 2060 पे कुछ एडिशन है। और सबसे बड़ा हुआ यहाँ पे 2100 पे यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, फुट साइड में पोजीशन हल्की है, बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं फिर भी ठीक है, राइटिंग ठीक ठाक हो रखी है। तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स है। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स ने पोजीशन बहुत हेवीली राइट की हुई है, इस चक्कर में थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर मतलब डेटा ऐसा दिख रहा है, या फिर कोई हो सकता है कोई एफआई ने या फिर किसी इंस्टीट्यूशन ने ओवरऑल मार्केट में ही बहुत हेवी शॉर्टिंग की है नीचे की डायरेक्शन की तरफ, तो हो सकता है वो भी हो। वी डोंट नो कि डेटा कैसा है, अब एक दो दिन देखेंगे तो समझ आएगा कि वो किसने राइटिंग की है, कैसे किया, उसका क्या भी हो सकता है। अगर कल के कल बहुत बड़ा नंबर कट गया, मतलब किसी ने डायरेक्शनल ही व्यू बनाया था उस लेवल पे, और अगर वो मंथली तक, मंथ के लास्ट तक लेके जा रहे हैं, तो फिर हो सकता है वो किसी ने म्यूचुअल फंड अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए यूज किया हो। डोंट नो क्या हो सकता है। और हम किसी और बैंक का या फिर इसमें और किसका डेटा देखना चाहिए हमको। हमने देखो एचडीएफसी देख लिया, रिलायंस देख लिया, आईसीआईसीआई बैंक देख लिया, इन्फोसिस देख लिया, टीसीएस देख लिया, एलएनटी हो गया, आईटीसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई हो गया। एक कंपनी और बच रही है टॉप 10 के अंदर, भारतीय एयरटेल भी हो गया, तो लगभग अपने सब कवर कर लिए। तो ये हमारा ओवरऑल व्यू था। निफ्टी तो पॉजिटिव ही दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव मूवमेंट ही दिख रहा है। मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के स्पॉट का चार्ट खोल देता हूँ। तो देखो बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव डेटा ही दिख रहा है, और एक ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मुझे मार्केट। 60,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 60,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, बट 60,000 अगर ब्रीच होगा प्राइस ऊपर भाग जाएगा, क्योंकि 60,000 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। बैंक निफ्टी में 60,000 पे देखो, यहाँ पे 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ खड़ा है, और 16 लाख का इधर खड़ा है, तो ये लेवल के आसपास ही प्राइस को रखने का ट्राई करेंगे, ताकि ये दोनों ऑप्शंस का वैल्यू जीरो हो जाए। बट अगर ये ट्रैप हो गए कॉल राइटर 16 लाख तो राइटिंग, तो बहुत बड़ा नंबर दिखेगा हमको ऊपर की तरफ भागते हुए। बैंक निफ्टी एकदम से भागेगा ऊपर, और उससे निफ्टी को भी पुल मिलेगा, निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाएगा। सो गाइस, आज के लिए हमारा एनालिसिस का वीडियो यही था। डेली बेस पे मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा डेटा को हम लोग देखते हैं कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, और डेटा सफिशिएंट रहेगा तो हम उसके ऊपर एक एनालिसिस का एक्यूरेसी भी डेवलप कर सकते हैं कि भाई डेटा के अकॉर्डिंगली, ऑप्शन चेन या फ्यूचर्स के डेटा के अकॉर्डिंगली या फिर चार्ट के अकॉर्डिंगली
वो डेली कैसे मूवमेंट्स आते हैं और वो कितना रेलेवेंट है, आपको भी आइडिया मिलेगा। तो उससे हम लोग ऊपर काम करते हैं। भाई कुछ आपको को डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट में डालिए, आंसर करने का ट्राई करता हूँ।